नमस्कार। आज हम लोग भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। आप जानते ही हैं, भाषा मुख्य रूप से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो भाषा का विकास होता है सुबोपल के नाम से जानते हैं। स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक जो भाषा कौशल होते हैं, तो इन्हीं चारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनकी विधियाँ कौन कौन सी हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं और ये कौन सी जो है भाषा सबसे पहले प्रयोग की जाती है, कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। तो इसके बारे में देखेंगे कि भाई भाषा कौशल से भी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ से भी देख लेंगे कि कुछ भाषा कौशल जो है गणनात्मक होती हैं, कुछ व्याख्यात्मक होती हैं, कुछ मूर्त भाषा कौशल, कुछ अमूर्त होती हैं, कुछ निष्क्रिय होती हैं, कुछ सक्रिय होते हैं। तो उसे आप ध्यान से देखेंगे और देखते हैं भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल सबसे पहले आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज स्किल होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार की, अभी वो तो 4 प्रकार की होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लेकिन मुख्य रूप से अभिव्यक्तात्मक या उत्पादात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक मतलब अभिव्यक्त करना। अब देखें कि भाषा कौशल होता है या नहीं कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये भाषा कौशल है। सार्थक रूप से सुनना, सार्थक रूप से बोलना, सार्थक रूप से पढ़ना, सार्थक रूप से लिखना ही वह भाषा कौशल है। यानी भाषा कौशल का मतलब कि कोई सार्थकता उसमें नज़र आए, कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, अभिव्यक्तात्मक या उत्पादात्मक कौशल है जो कौन कौन से बोलना और लिखना है, यानी बोलना स्पीकिंग और लिखना होता है राइटिंग, और इसे आउटपुट कौशल भी कहा जाता है, इसे सक्रिय कौशल भी कहा जाता है। याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है सक्रिय कौशल किसे कहते हैं, तो किसे बोलना और लिखना को कहते हैं। आउटपुट कौशल किसे कहते हैं, बोलना और लिखना को कहते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल किसे कहते हैं, बोलना और लिखना को कहते हैं। उत्पादात्मक कौशल किसे कहते हैं, बोलना और लिखना को कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप याद रखेंगे, इसको ध्यान देंगे। ग्रहणात्मक या ग्रही कौशल जो एक्सेप्ट करना, यानी सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना को इनपुट कौशल भी कहते हैं। ठीक है, उसको निष्क्रिय कौशल भी कहते हैं। याद रखेंगे आप, निष्क्रिय कौशल किसे कहते हैं, इनपुट कौशल किसे कहते हैं, ग्रही कौशल किसे कहते हैं, सुनना और पढ़ना को कहते हैं। याद हो गया आपको, यह 2 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप याद रखेंगे। अमूर्त रूप भाषा कौशल, अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं दे, सुनना और बोलना, तो यह क्या है, सुनना और बोलना अमूर्त रूप भाषा कौशल है। इसे ध्वनि विज्ञान भाषा कौशल भी कहा जा सकता है। अब यह देखिए, यह भी क्वेश्चन है कि ध्वनि विज्ञान भाषा कौशल सुनना और बोलना है, और अमूर्त रूप भाषा कौशल सुनना और बोलना है। मूर्त रूप भाषा कौशल, मूर्त रूप भाषा कौशल क्या पढ़ना और लिखना है, या लिपि विज्ञान भाषा कौशल भी इसे कहेंगे कि भाई पढ़ना और लिखना को। ठीक है, भाषा कौशल लिखने का जो मनोवैज्ञानिक या स्वाभाविक क्रम है सुबोपल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, याद रखेंगे आप कि LSRW, L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से राइडिंग, W से राइटिंग। ठीक है, या लिसन, स्पीच, रीडिंग और राइटिंग। ठीक, ये सुबोपल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह भाषा का स्वाभाविक क्रम हो जाता है। और भाषा कौशल का जो मांटेसरी जी ने जो क्रम बनाया था, एक मांटेसरी जी मांटेसरी मेथड की बात कही थी, तो उसमें उन्होंने जो लिखना होता उसको पहले किया था और पढ़ने को बाद में किया था, तो LSWR कर दिया था उन्होंने। इसी अभी याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि मांटेसरी का जो भाषा का क्रम क्या था, तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना था, लेकिन जो स्वाभाविक क्रम या मनोवैज्ञानिक क्रम है वो क्या आपका है, वो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। बस यहाँ याद रखेंगे। अब देखेंगे चारों भाषा कौशल के बारे में लोग अध्ययन करेंगे। मतलब भाई सुनना, द लिसन स्किल, और उसके बाद बोलना, द स्पीक स्किल, उसके बाद पढ़ना जो है रीडिंग स्किल, फिर उसके बाद लिखना राइटिंग स्किल। ये चारों कौशल क्या है, कब इसका प्रयोग होता है और इसकी कौन कौन सी विधियां हैं और इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे आप याद रखेंगे इसको। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को मिलता रहे। छोटा से छोटा टॉपिक बनाता हूँ और इतना प्रयास करता हूँ अधिक से अधिक मैटर उसमें समाहित हो जाए, ताकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो ये देखेंगे आप। अब देखेंगे कि जो पहले आपका श्रवण कौशल, श्रवण कौशल को मतलब सुनने का कौशल, ज्ञान का आधार है। पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है किसी चीज़ को, तो सबसे पहले कौशल किस प्रयोग का, किस कौशल का, श्रवण कौशल का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, और यह ज्ञान का आधार है, ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है, आधार है। अन्य भाषा कौशल को विकसित करता है, चाहे जितने भी भाषा कौशल हो। अब पहले सुनेगा ही बच्चा, तब भी बोलेगा भी, लिखेगा भी, पढ़ेगा भी। तो इस तरीके से सभी भाषा कौशल का यह आधार है, सबको विकसित करता है। ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है, भाई सुनेगा तभी ना ज्ञान प्राप्त किया। ग्रही कौशल है,
पहला कौशल जन्म के बाद बच्चा सुनता है, ठीक है। अब कौन कौन सी विधियाँ होती हैं भाषा कौशल में? कहानी विधि होती है, कविता विधि होती है, भाषण विधि होती है, प्रश्नोत्तर विधि होती है, ठीक। तो यहाँ से अब उसके बाद अब देखेंगे सुनने के लिए कौन कौन से साधन उसके हैं, सामग्री कौन से, टेप रिकॉर्डर है, फ़ोन है, वीडियो है, ग्रामोफोन है, मोबाइल है, चलचित्र है, कंप्यूटर है, ये हो गया आपका। अब देखो दूसरे नंबर पे वाचन कौशल या बोलना कौशल, स्पीच स्किल। अब देखेंगे कि सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कौन सा कौशल है? आपका वाचन कौशल या बोलने वाला कौशल है। अब मनुष्य का आभूषण एक तरीके से कहा जाए तो क्या है भाई? बोलना ही मनुष्य का आभूषण है। अच्छे अच्छे लोगों को मोटिवेट कर देना, उनको विचारों में परिवर्तन ला देना, बोल करके ही। आदमी नहीं कहते हैं मधुर वचन है औषधि कटु वचन है थी। तो वाणी जो है, वाणी में इतनी पावर होती है कि वो अच्छे अच्छे लोगों को मोटिवेट कर देती है, बातों से ही वो मान जाते हैं। हालांकि अस्त्र शस्त्र से नहीं मानते, लेकिन बातों में इतनी दम होती है। तो ये कह रहा है कि सबसे मनुष्य का आभूषण है अभिव्यक्तात्मक कौशल, आउटपुट कौशल और ध्वनि विज्ञान कौशल भी इसे कहेंगे, ठीक है। फिर इसकी विधियाँ क्या है? स्वर वाचन है, वार्तालाप है, प्रश्नोत्तर है, कहानी है, कविता है, चलचित्र है, चित्र वर्णन है, वाद विवाद है, नाटक है, भाषण है, समूह चर्चा है। इसके प्रकार कौन है? अभी देखेंगे इसमें सस्वर वाचन है, मौन वाचन है। सस्वर वाचन का मतलब कि बच्चा बोल बोल करके पढ़ता है। छोटी कक्षाओं में आप देखेंगे बच्चे को कोई टॉपिक होगा उसको याद करने के लिए दे दिया जाता है कि बच्चा उसको बोल बोल करके पढ़े, हैं। तो इस तरीके से लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए मौन वाचन का प्रयोग किया जाता है। बच्चा नावल वगैरह पढ़ता है, बालक हो गया, व्यक्ति हो गया, तो मौन मन में ही पढ़ता है। देखिए सस्वर वाचन के भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक व्यक्तिगत, एक सामूहिक। व्यक्तिगत का नाम से ही स्पष्ट है कि भाई एक व्यक्ति या बालक पढ़ता है। सामूहिक का मतलब हो गया कई लोग पढ़ते हैं। अब व्यक्तिगत भी दो प्रकार के हो जाते हैं, उसमें आदर्श और अनुकरण। आदर्श का मतलब जब शिक्षक बच्चे को बोल बोल करके पढ़ाता है और बच्चा उसको पढ़ता है तो आदर्श वाचन हो जाएगा। और अनुकरण का मतलब कि कई जो है वो उसका अनुकरण करता है, उसका जो है नकल नहीं, जैसे जैसे बच्चा यानी टीचर जैसे जैसे पढ़ाएगा बच्चा जैसे वैसे वैसे पढ़ेगा। फिर पठन कौशल। पठन का मतलब आपका रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल आप देखेंगे, रीडिंग स्किल भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। अभी पढ़ करके थोड़ी सी तबीयत खराब है, बारिश में भीग जाने की वजह से थोड़ा सा हल्का हल्का फीवर भी आ रहा है, तो इसलिए चलिए कोई बात नहीं है। तो भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है इसको, किसको? पठन कौशल को। ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान और सरल तरीका है कौन सा? पठन कौशल। पठन कौशल समय पास करने का भी, समय का सदुपयोग करने का भी तरीका है। नहीं कहते हैं पढ़ लिख करके आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, मतलब छोटे से बड़ा बन जाता है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पढ़ना लिखना सबसे अच्छी चीज़ है। एक तरीके से किताबें आपके सबसे बड़ी दोस्त है। अच्छी किताबें होनी चाहिए ना, आप शब्द का भंडारण बढ़ता है, समय का सदुपयोग होता है, ठीक है। पठन कौशल, पढ़ने का कौशल। पठन कौशल की जो विधियां हैं, इसमें कई विधियां हैं, 7 प्रकार की विधियां, इसे आप याद रखेंगे। पहली विधि है आपकी वर्णबोध विधि। वर्णबोध विधि में मतलब वर्ण अक्षर का आपका बोध करते हैं, अक्षर का बोध करते हैं। पहले स्वर का ज्ञान करते हैं, व्यंजन का ज्ञान करते हैं, मात्रा का ज्ञान करते हैं। तो इस तरीके की वर्णबोध विधि। ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि जब आपको अक्षर का ज्ञान हो जाता है, मात्रा का ज्ञान हो जाता है, तो बच्चा एक तरीके ध्वनि साम्य विधि का प्रयोग करता है। उसमें जैसे मान लीजिए कल, बल, चल, जल, ऐसे एक उच्चारण के शब्दों का प्रयोग करता है। या मान लीजिए माला, काला, बाला, या है रानी, नानी, कहानी, ऐसे करके इस एक समान उच्चारण शब्दों का प्रयोग जब करता है तो समान ध्वनि साम्य विधि इसको कहते हैं। स्वरोच्चारण विधि। स्वरोच्चारण विधि में जैसे देखेंगे आप कि 12 खड़ी का जो प्रयोग किया जाता है कि कक्का के की के कै कौ कौ कंका, खक्खा खे खी खे खे कौ खौ खंका, मतलब उसमें सभी स्वर भी आ जाते हैं, सभी व्यंजन भी आ जाते हैं। तो इसको स्वरोच्चारण विधि भी कहते हैं। देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि में इसका भी छोटी कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि छोटे बच्चों के लिए अनार के दाने लाल लाल, आम खाए मीठू लाल, ऐसे करके, या कबूतर करती गुडरू गु, इस तरीके से होता है ना कि भी खेत में घस गया, जो है इस तरीके से। या छोटी कक्षाओं में जैसे उसको देखो और कहो, मतलब चित्र दिखा करके किसी बच्चों को ये आम है, ये पेन है, ये इस तरीके से, ये छोटे छोटे पेंसिल है, तो बच्चों को इस तरीके से दिखा करके याद कराया जाता है। वाक्य विधि। वाक्य साम्य विधि की मतलब वाक्यांशों का ज्ञान कराया जाता है, अक्षर का ज्ञान, वाक्य का ज्ञान। सबसे पहले अक्षर, फिर अक्षरों को मिला करके जो है एक तरीके शब्द बना दिया जाता है, शब्द को मिला करके वाक्य बना दिया जाता है, वाक्य को मिला करके कहानी, कविता बना दी जाती है। कहानी विधि, कहानी सुनाई जाती है बच्चों को।
और कहानी सुन सुनकर बच्चा पठन कौशल का विकास करता है। अनुकरण विधि, अध्यापक की बात को बच्चा दोहराता है, अध्यापक जो बात कहता है बच्चा उसको याद करता है अनुकरण करके, चाहे वो छोटी कक्षा हो चाहे बड़ी कक्षा हो, हर कक्षाओं में इसका प्रयोग होता है। प्रकार इसके कौन के सस्वर पठन कौशल और मौन पठन कौशल। अब सस्वर पठन कौशल के प्रकार है व्यक्तिगत और सामूहिक। वही व्यक्तिगत मतलब कि एक और सामूहिक का मतलब एक से अधिक। अब व्यक्तिगत के भी आदर्श और अनुकरण। आदर्श का मतलब हो गया कि जैसे बच्चा जो है शिक्षक की बात मानता है तो वह आदर्श हो जाएगा। अनुकरण मतलब वही अनुकरण करता है। पठन कौशल के प्रकार हो गंभीर पठन कौशल, द्रुत पठन कौशल। गंभीर पठन कौशल में आप देखेंगे कि बच्चा जो है सीरियस होकर किसी बात को याद करता है, यानी एक तरीके से एकाग्र होकर के सीरियस होकर के जब वो मौन पठन में याद करता है तो उसको गंभीर। और द्रुत पठन का मतलब बच्चा एंजॉय लेते हुए पढ़ता है, किसी कहानी को किसी कविता को जो है बहुत सीरियसली नहीं पढ़ता, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा उसको दबाव नहीं डालता है। तो इस तरीके से द्रुत पठन कौशल। लेखन कौशल चौथा नंबर का आता है आपका राइटिंग कौशल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिपि संबंध से इसका ज्ञान है, लिपि लिखने का ज्ञान, शुद्ध व्याकरण, हाशिए का प्रयोग ना, कहाँ हाशिया लगाना है, कहाँ कामा लगाना है, कहाँ सिरारेख, ऊपर सिरारेख लगा करके बच्चे लिखने का जो अच्छा शब्द बना देता है, ठीक है। तो इस तरीके से शब्दों के बीच में कितना गैप होना चाहिए इसका भी ध्यान रखा जाता है लेखन कौशल में। इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसमें मुख्य रूप से 7 प्रकार की विधियाँ देखें। खंड लेखन विधि, खंडस लेखन विधि में पूरे वर्ण को खंड खंड में लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको क लिखना है तो पहले क व मतलब वो ऐसे करके छोटे छोटे आएंगे तो उसको लिख करके फिर एक में मिला जाता है तो क लिख दिया है। म लिखना है तो म ऐसे करके बताया जाते हैं, टीचर बताता है बच्चों को। तो वो नहीं, खंड लेखन विधि, लिखने के लिए छोटे छोटे होते हैं, ये लिखो ऐसे करके बताया जाता है। रूप अनुसरण विधि, रूप अनुसरण विधि में आप देखेंगे कोई अक्षर है, आप देखेंगे छोटी कक्षाओं में LKG या UKG में की कक्षाओं में पेंसिल से कोई अक्षर ऐसे लिखा रहता है बिंदी बिंदी करके, और बच्चों को कहा जाता है इस पर जो है कलम चलाओ या पेन चलाओ या पेंसिल चलाओ, तो बिंदी बिंदी करके तो रूप अनुसरण मतलब कि उसके रूप का अनुसरण करना है, रेखा अनुसरण की विधि का प्रयोग। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि में उन्होंने बताया कि मॉन्टेसरी जी जो है छोटे छोटे लकड़ी या प्लास्टिक के छोटे छोटे जो है अक्षर दे दिया और बच्चे से कहा कि इस पर तुम हाथ को फेरो, मतलब हाथ इस पर पकड़ो और देखो कैसी ये बना है। जैसे ए कैसे बना है तो ऐसे ऐसे उस पर उंगली फेर करके फिर उसी तरीके से पेंसिल ले करके कॉपी पे ऐसे अक्षर बनाओ। बी के अक्षर बना दिए गए, सी के अक्षर नहीं, जितने इंग्लिश के वर्ड थे जितने हिंदी के वर्ड थे सभी के मोटे मोटे अक्षर प्लास्टिक और लकड़ी के बनाए दिए गए, और उसको देख करके उस पर हाथ फेर करके बच्चा उसको लिखता है। फिर आपके पेस्टालॉजी विधि, पेस्टालॉजी विधि में मतलब अक्षरों को टुकड़ों में कर दिया गया, जैसे एक अक्षर को कई टुकड़ों में कर दिया गया और उसको मिला गया। जैसे यम है तो एक लकड़ी ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इसका है तो फिर गोला बना दिया, फिर बीच में इस तरीके से एक लाइन, फिर ऐसे घुमा दिया गया, फिर ऊपर हाशिया सिरारेख बना दिया गया। तो इस तरीके से लकड़ी या प्लास्टिक के जो टुकड़े अक्षर के बना दिए गए और उनको मिलाने के लिए कहा जाता है पेस्टालॉजी विधि। परंपरागत विधि, परंपरागत विधि आप जानते हैं पुरानी विधि जिसे कहा, पहले बच्चों को स्वर याद कराया जाता है, फिर व्यंजन याद कराया जाता है, फिर मात्रा का ज्ञान कराया जाता है, फिर शब्दों को ज्ञान कराया जाता है, फिर वाक्यों का ज्ञान कराया जाता है, फिर कहानी कविता, इस तरीके से बच्चों को ज्ञान कराया जाता है। फिर समान आकृत विधि में वर्णों को समूह में विभाजित कर दिया जाता है और उसके बाद उसको समान आकृति के जो वर्ण होते हैं, एक समान आकृति के वर्ण होते हैं, जैसे म न प फ ब भ म ऐसे एक साथ होते हैं। अब देखिए क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, तो एक समान जो समानता जिसमें मिल रही है, प में अब प फ में समानता कुछ मिल रही है, म में भी मिल रही है, तो ऐसे ऐसे अक्षरों को एक साथ लिख करके बच्चों को याद कराया जाता है। थोड़ा सा उसमें अंतर कर दोगे तो ये हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा अंतर कर दो तो ये हो जाएगा। व में अब ब में थोड़ा सा अंतर है, लाइन बीच में खींचो ब हो गया ऐसे। तो इस तरीके से विधि। जेसाकर विधि, जेसाकर विधि में वाक्यों को प्रस्तुत किया जाता है और बच्चे को कहा जाता है कि बच्चे उस वाक्य को अलग अलग शब्दों में करके उसको ढूंढें, फिर शब्दों को अलग अलग करके फिर एक वाक्य बनाएं। एक शब्द दे दिया जाता है, उसको शब्दों को अलग अलग कर दिया जाता है और उसको वाक्यों के आधार पर बच्चों से कहा जाता है कि कोई वाक्य बनाओ। तो इस तरीके से ये विधि थी। और इसके प्रकार देखें कि ये लेखन कौशल के कितने प्रकार हैं। बड़ा आसान है लेखन को। सुलेख बच्चों से कहा जाता है कि भाई सुंदर लिखावट जिस बच्चे की नहीं है तो कहा जाता है कि घर पे तो सुलेख लिख के लाना, 2 पन्ने 3 पन्ने 2 पेज 3 पे सुलेख लिखना, तो बच्चे लिखेगा तो तुम्हारी राइटिंग सुधरेगी। नहीं राइटिंग लिख के लाना तो बच्चा सुंदर लिखता है। अनुलेख, अनुलेख का मतलब कि अनुकरण से लिखता है। अनुकरण का मतलब कि छोटी कक्षाओं में आप
देखेंगे वही बिंदी बिंदी बना दी जाती है इस तरीके से, ए है, बी है, सी है, डी है। तो उस पे बच्चा जो पेंसिल चलाता है या पेन चलाता है तो उसको नकल करके उसको लिखता है, ठीक है। या श्रुत लेख, श्रुत लेख का मतलब कि कक्षाओं में बच्चों के साथ एक तरीके से आलेख बोलने के लिए जो प्रथा होती है, नहीं कागज में जो आलेख बोला जाएगा, तो चलो कुछ बच्चे लिखते हैं चाहते कि कौन की वर्ड मीनिंग मतलब मात्रा और शब्द कौन सही सही है। तो इस तरीके से ये आपका जो भाषा कौशल था, तो इसे आप देख लेंगे। धन्यवाद।